अभी पदयात्रा की बात सुनो, 1 लाख आदमी पैदल चल रहा, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, 1 लाख रोज। फरीदाबाद में हमने उपद्रव कर दिया। उपद्रव क्या किया? हमारी पदयात्रा रुकी मस्जिद के सामने, सो हमने नारा ठोक दिया, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। अब अपन तो बहुत खूंखार आदमी है, तो हमको सिक्योरिटी ने रोका और लोगों ने रोका, ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। अब हमने कहा वो तो खिसक गया, निकल गया सो निकल गया, अब चाहे जो हो। हम तो हमने ज्यों लोगों ने हमें रोका त्यों अपन ने और नारे दिए। परिणाम बौखला गए भाई साहब हरे, और दिल्ली में जाके उन निकम्मों ने, नालायकों ने बम फोड़ दिया। जहां हम रुके थे उसी के बगल में वो रहता था डॉक्टर, वहीं। और मजेदार बात सुनो, 2900 किलो आरडीएक्स वहीं पकड़ा गया। हम निकले हैं, वो पकड़ गए। हम 8 बजे निकले, 9:30 बजे, 10 बजे, पौने 10 बजे वो वहां जम्मू कश्मीर की टीम ने और हरियाणा पुलिस ने दबोच लिया। उसकी बातचीत चल रही थी हमला करने की, कि ऐसा ऐसा घटना करेंगे, यहां यहां बम फोड़ेंगे। अब उसी आधार पर वो उसका ट्रेस हो गया और वो पकड़ गया। रात को बम विस्फोट हो गया 8 बजे। तो एक बहुत बड़े व्यक्ति का फोन आया कि अब आपको पदयात्रा नहीं करनी चाहिए, रोक देनी चाहिए, लोगों की जान माल का खतरा है। हमने कहा देखो, हम लोगों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते, ये बात तो सही, पर एक बात हम कहना चाहेंगे, हम दूसरे रास्ते से जाएं पर अकेले जाएंगे, पर हम जाएंगे, क्योंकि हमारा संकल्प है, वो हम पूरा करेंगे। हम गाड़ी पर नहीं बैठेंगे, पैदल ही चलेंगे और वृंदावन तक जाएंगे। पर एक बात हम तुमसे कहना चाह रहे हैं। बोले बोलो। हमने 2 टूक बात कही। हमारा तो सीधा सिद्धांत रहता, हम जिससे बात करते हैं यही सोच के करते हैं कि लास्ट वारा कर रहे हैं, खत्म। तो हमने कहा कि सुनो, आप इतने सामर्थ्यवान हो और जब एक पदयात्रा की सुरक्षा नहीं हो सकती है तो तुम किसकी कर पाओगे? ऐसी तो 50 रुकती रहेंगी, वो सफल होते रहेंगे, हम लोग विफल होते रहेंगे। और थोड़ी सी हिंदुओं की एकता से यदि उनके अंदर उकताहट है तो ये बनी रहनी चाहिए। भगवान की कृपा, उन्होंने, हरियाणा पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने बहुत मदद की, केंद्र ने बहुत मदद की। रातों रात बुलेट प्रूफ गाड़ी आई, रातों रात जैमर लगा, रातों रात 5 लेयर की सिक्योरिटी बढ़ी। जहां जहां जाना था वहां वहां 3-3 हजार पुलिस और उतरी, स्पेशल कमांडोज आए और रात को ही पूरी सिक्योरिटी फुल भई। और रात को 12 बजे के पहले जब हम हवन के लिए बैठे तो फोन आया कि कल की पदयात्रा कैंसल है। अधिकारी आ गए थे, ये लोग भी थे, अधिकारी अंदर आए, बोले कल की पदयात्रा कैंसल है। और हम हवन में बैठे, हमने गुरुजी को बुला के कहा, सो गुरुजी गायब। 2 घंटा तक हमारी खुद की अर्जी नहीं लगी, इमरजेंसी अर्जी तो दूर की बात है, सिग्नल नहीं मिले। सिग्नल जो आभास होता है वो आभास भी हमें लगा कि आज ये छोड़ के चले गए। पर जब 2.5 घंटा 2 घंटा बाद 12 सवा 12 बजे आए सन्यासी बाबा, तो हम लेटे ही थे टेंशन में, थके तो थे ही, और चिंता में बैठे थे। भोजन भी ना भय थे, भूखे ही थे दिन भर के, और भोजन हमने करे ही ना थे, जिद में सब लगे थे खा लो खा लो। हम 12 बजे हमारा सन्यासी बोल पड़ा, बोले तुम्हारी व्यवस्था में थे, कल पदयात्रा हो जाएगी। और 2:45 बजे प्रशासन की तरफ से ग्रीन झंडी आई, हरा सिग्नल आया कि गुरुजी आप तैयार रहना, सो जाइए, 7 बजे ही पदयात्रा निकलेगी। और चंडीगढ़ से वो गाड़ी चल गई है। कौन सी गाड़ी थी? जैमर गाड़ी। चंडीगढ़ से जैमर गाड़ी चल चुकी है और 7 बजे ही पदयात्रा चालू होगी। स्पेशल फोर्स आ चुकी है। हम कहे जय हो प्रभु।
ये बात हम बता करके आप लोगों को प्रभावित नहीं करना, ये हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती है। हम आपको ये बताना चाह रहे, एकमात्र सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा से वो इतने बड़े बड़े कार्य करवा रहे, अपने तपने तो बहुत छोटे छोटे काम हैं। तुम उनके होवर जाओ, उनके हो भर जाओ, जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। पर किसके हो जाओ? बोलो बोलो, बागेश्वर बालाजी के चरणों को पकड़ लो। इनके घर देर है, अंधेर नहीं है।